हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो अब हम अभी जा रहे हैं, वहाँ पर है देवता जी की यात्रा। तो हम जा रहे हैं धाम खाने और मैं और कल्पना जा रहे हैं। तो कल्पना है आगे और मीनाक्षी, प्रिंस और भारती घर में ही है। तो मेरी देवरानी भी जा रही है, वो चले गई है आगे क्योंकि उसके साथ छोटी सी बच्ची भी है। तो उसको यहाँ से हमारे रास्ते बहुत ज़्यादा कठिन है। तो मैंने पशुओं को बाहर बांध लिया और उनको, गायों को धो करके और उनको घास डाल करके बाहर बांधा और फिर मैं चली हूँ अब, मैं और कल्पना। तो देखिए हमारे रास्ते इतनी भी थे वो कितने रावण गोब। तो मैं दिखाती हूँ आपको कितने यहाँ पर रामबाण के वो, ये देखिए कितने आए, बहुत ज्यादा है यहाँ पर। देखिए कितने यहाँ पर रावण के गोब। एक बार फिर से हम सब्जी बना लेंगे इसकी, बहुत ज्यादा आए हैं। यहाँ पर ठीक भी थे निकालने को, वहां से तो हमने बड़ी मुश्किल से निकाले, जहाँ पर हम एक दिन गए थे निकालने। तो देखिए कितने ज्यादा है यहाँ पर। और ये है हमारे खेत यहाँ पर। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ आगे ही। और यहाँ पर खतरनाक रास्ते हैं। तो रास्ते में मैंने वीडियो नहीं बनाई और अब हम पहुंच चुके हैं, इनके गांव में है यात्रा। तो यहाँ पर ये मामा जी थे और इनके घर में हम ये गिरे थे रास्ते में, जहाँ पर मैं रामबाण के गोब दिखा रही थी। हमारे घर में गए थे ये न्योता लेकर, जिनके हम जा रहे हैं फंक्शन को। वहाँ पर देवता जी आए हुए थे। तो ये मामा जी गए थे यहाँ पर न्योता लेकर, जिनका एक घर है। तो वो अभी यहीं पर नहीं थे और वो गए थे पशुओं को लेकर जंगल में। और देखिए इनके पास कितने पशु हैं और आदि गए हैं जंगल में। तो ये थे आंगन में दीदी जी और मैं इनके साथ बात लग गई करने। और वीडियो मैंने अपनी तरफ से ऑन रखा था कैमरा और कैमरा हो गया था ऑफ। तो अब हम चल पड़े हैं। जो ही आ रहे हैं मामी जी, तो इनके जो पोता है वो मेरे धर्म भैया है। और ऐसे हमारे रीति रिवाज है। तो हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर खाना खिला रहे थे। और यहाँ पर है मेरे नंदोई जी भी है। और यहाँ पर हम बैठ गए थे, तो खाना खाने यहाँ पर बैठी हुई थी, जिसको हम अपनी भाषा में बैंठ बोलते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर खाना खाने के लिए देखिए अभी चावल गरम गरम निकाल रहे हैं और चार में जली हुई है आग। तो भैया जी को तो आपने पहचान ही लिया होगा, जो ये सब्जियाँ जो इनके हाथ में कड़छ जैसा है, ये है मेरे नंदोई भैया जी। और हमारे को धाम खा खा करके हम तंग आ जाते हैं। और ये है यहाँ पर मदरे में रौंगी, पहली सब्जी थी रौंगी और उसके बाद था खट्टा कद्दू। बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी यहाँ पर भी सब्जियाँ, पर हमारे को टेस्टी नहीं लगती। ये आलू चने थे, क्योंकि हर रोज़ तीसरे दिन तो हमारे को धाम मिल ही जाती है खाने को। तो मेरे ताया ससुर जी के टांग में दर्द होती है। ये बैठे थे यहाँ पर खाना खाने कुर्सी के ऊपर और हम बैठे थे नीचे। ये आ गई थी बाद में कड़ी और हमारे को खाना खाते खाते अंधेरा भी हो गया था। और ये है मीठा। तो हमारे को हो गया था यहाँ पर अंधेरा। ये देखिए कितना अंधेरा हो गया जितने को हम खाना खाने लगे।
और यहाँ पर फिर से चावल डाल रहे थे, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा करते हैं कि सभी अपना काम खत्म करके फिर जाते हैं खाना खाने और फिर आकर के फिर आराम से सोना ही होता है। तो ये मामा जी थे और ये मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि तू वीडियो बनाने लग जा अब। और फिर हम उसके बाद यहाँ पर हमारे को सब्जियाँ डाल रहे थे भैया जी, और फिर हमने सब्जियाँ लाई घर के लिए। तो बहुत ही सादगी भरी जिंदगी होती है गांव की, और बहुत ही मज़ा आता है मतलब गांव में रहने का, रहन सहन का, और सभी मिल कर के आते जाते हैं और सभी इकट्ठे, अगर हमने जाना भी हो कहीं तो सभी इकट्ठे होकर के जाते हैं। तो अब हम चल पड़े थे घर के लिए। सब्जियां हमने ले ली यहाँ से, और मैं काऊ सेट का सारा काम ख़त्म करके तब आ गई थी यहाँ पर फंक्शन को। और ये देखिए यहाँ पर ये है कट्टी। तो ये जो मेरे धर्म भैया जी है उनके छोटे भाई की है ये। तो देखिए कितनी प्यारी है, और ये काली नहीं है, भूरी भूरी जैसी है। और एक कट्टी मैं आगे भी दिखाती हूँ आपको। वो रात को कहीं जैसे बाहर बांध रखते हैं हम और सोते हैं तभी अंदर करते हैं, तो कुत्ते आए होंगे और इसको बांध रखा था बाहर। तो इसने डर से अपना वो रस्सी टूट गई इसकी, और ऊपर से गिरी दीवार से और नीचे। अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और देखिए इसकी टांग में ये प्लास्टर जैसा किया हुआ है, तो इसकी टांग टूट गई है। और अब गर्मी का भी टाइम है तो खतरा ही रहता है। ये यहाँ पर ऊपर सांगड़ रखे हुए हैं। तो ये पता नहीं दीदी जी बोल रहे थे यहाँ पर, जो मेरे धर्म भैया जी की पत्नी है, कि इसको मशीन से खड़ा करते हैं और फिर इसके जैसे उठाना पड़ता है, नहीं तो कीड़े वगैरह पड़ने का डर रहता है आजकल। और इसकी ऐसे भी मतलब चमड़ी ऐसे लग गई है उन्हें ख़राब जैसी। तो भगवान जी ऐसा ना करे किसी के साथ। अगर हमारे को ज़िंदगी देनी है, चाहे जानवर है, चाहे आदमी है, चाहे पशु है, पक्षी है, तो अगर ज़िंदगी है तो अच्छे से जीने का ही मौका दे। या फिर अगर ये बेचारी पढ़ते पढ़ते ही मर जाती तो अच्छा था, या फिर पढ़ती नहीं तो भी अच्छा था। अब तो इसका बेचारी का वही है, क्या बोलते हैं हम जिसको अपनी भाषा में लहाल। तो अब कैसे बेचारी अपना दाना पानी पूरा करेगी? बचने का तो इसमें कोई लग रहा है कि ये बच पाएगी, पर इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फिर मेरी देवरानी और कल्पना यहाँ पर बैठे थे, और मैं उनके घर में थोड़ी देर, घर में नहीं काऊ सेट में, जहाँ पर एक कट्टी गिरी थी वहाँ पर रुकी। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने गांव में, और ये चाची जी थे यहाँ पर। हमने आराम किया और उसके बाद हम चल पड़े थे घर के लिए, मैं, मेरी देवरानी और कल्पना। और ये है अगले वाले दिन की वीडियो। वहाँ से जहाँ मैं आपको रामबाण दिखा रही थी, वहाँ से रामबाण लाए थे और फिर इनके छिलके उतारे और पीस कट करे। तो मैं सोच रही थी कि इसकी मैं अचार बनाऊंगी, पर मुझे टाइम नहीं लगा अचार बनाने के लिए। फिर बाद में बनानी पड़ी मुझे इसकी सब्जी ही। तो जब ये सब्ज़ी लाई थी वो वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी। जहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी वहाँ से लाई थी ये, और फिर जितने को मैं घास लेकर के आई उतने को बच्चों ने ये कट कर दी थी। और फिर मैंने बनाना था इसका अचार, और मैं अचानक से चली गई फिर से शादी को और अचार नहीं बना पाई। तो दूसरे दिन मैंने ये उबाल करके रख दिए थे अचार बनाने के लिए, ये है। और फिर बाद में मुझे बनानी पड़ी इसकी सब्ज़ी ही, क्योंकि अचार बनाने के लिए टाइम नहीं लगा। आपको पता ही है कि कितने सारे काम होते हैं पशुओं के, बच्चों के, और फिर आजकल शादी ब्याह का सीज़न भी चला है तो वहाँ पर भी जाना पड़ता है। तो ये मैंने यहाँ पर
इसमें कुकर में डाली और बॉयल की और उसके बाद इसकी सब्जी ही बनाई। तो ये प्रिंस यहाँ पर मेरे साथ शरारत कर रहा था और इन्होंने फर्श में किए हैं बुरे हाल। कहीं पर उपले बिछाए हैं तो कहीं पर कुछ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आजकल जैसे टाइम भी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भी भाग दौड़ करनी पड़ती है और फिर घर में भी काम करना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। आप भी भगवान जी से दुआ करना उस कट्टी के लिए कि वो बेचारी या तो फिर ठीक हो जाए या फिर आर लग जाए या पार लग जाए, क्योंकि उसकी बुरी हालत है और गर्मी का मौसम है। मैं तो भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, पर